Going ahead with the session, the next orientation and training session will be held by Mr. Avnish Mishra. So Mr. Avnish Mishra is a software engineer who worked with IBM for 5 years and studied at Birla Institute of Technology, Mesra. He has had that entrepreneur mindset since he has worked as a senior software engineer in IBM. He left his job to pursue his entrepreneurial journey and chose to join the health and wellness sector out of his keen interest. He is an avid reader and fitness enthusiast. Being a science student, a keen interest in quantum science, in quantum physics, brings Healy into his life. He started his business and now spreading good health to the people. His mission is to provide true health to everybody through using the latest and safest technology. So can we please have you on the stage, sir? गुड मॉर्निंग. वैसे तो गुड आफ्टरनून हो गई है, बट हम लोग गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे आ जाए हैं गुड मोर अर्निंग. इसलिए मेरे साथ सब लोग बोलिए गुड मॉर्निंग, मतलब गुड मोर अर्निंग. हम आज इसीलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि सबका एक ही गोल है, मोर अर्निंग. अब आप लोग सब यहाँ आ चुके हैं तो मैं ये मानता हूं कि आप लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं. मेरे हिसाब से आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, इसलिए मैं यहां आपको एक वो फ्रेमवर्क बताऊंगा कि हम सक्सेस से सुपर सक्सेस कैसे बन सकते हैं या सुपर सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं. मैं उसका एक फ्रेमवर्क लेकर आया हूं जो आपके साथ में साझा करना चाहूंगा. और क्योंकि आप लोग सब हीली ओन करते हैं, सबके पास हीली है. यस, यू आर ऑलरेडी अ सक्सेसफुल. आपने जिस क्षण हीली का डिसीजन ले लिया था, हीली खरीद लिया था और आपने ये डिसाइड कर लिया था कि आप इसका बिजनेस करेंगे और बहुत बढ़िया करेंगे, उसी दिन से आप सक्सेसफुल हो चुके हैं ऑलरेडी. तो अब लेकिन सक्सेसफुल से सुपर सक्सेसफुल हमको कैसे बनना है, उसके लिए हमें कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, कुछ जर्नी है, कैसे हमको करना पड़ेगा. मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों से वो शेयर करूंगा. अगर आप लोग भी उसको अडेप्ट करेंगे तो 100% आप लोग भी सुपर सक्सेसफुल उसमें हो सकते हैं. इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंग्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस. ये कोट आपने हीली के सारे वेबिनार्स में सुना है, पर आज इस कोट का क्या मतलब है, आज यहां बताने का क्या मतलब है. इसका मतलब यह है कि अगर हमें अपने आप को सुपर सक्सेसफुल बनाना है तो हमें अपनी एनर्जी पे काम करना पड़ेगा. वी शुड बी मोर एनर्जाइज. हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी वाइब्रेशंस, हमारी ऑरा, हमारा बहुत हाई लेवल का होना चाहिए. एनर्जी, जो हमारी एनर्जी होगी वही हमें यूनिवर्स देगा. तो if you want to find the super success, you have to think in terms of frequency, energy and vibrations. Expectation. अब सक्सेस से सुपर सक्सेसफुल बनने के लिए क्या सिर्फ एनर्जी की ही जरूरत है? सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स ही इनफ है हमारे लिए कि हम पॉजिटिव वाइब्स ही रहेगी और हम इस तरीके से एकदम स्ट्रेट पाथ में सक्सेस से सुपर सक्सेसफुल बन जाएंगे? ऐसा नहीं है दोस्तों. रियलिटी कुछ अलग है. या द रियलिटी इज लाइक दिस इज नॉट अ स्ट्रेट, मतलब हम एकदम सीधा पाथ नहीं है जिसको हम कैरी करेंगे. हमें एक फ्रेमवर्क से गुजरना पड़ेगा. SUPER. ये एक फ्रेमवर्क है जो आपको सक्सेस से सुपर सक्सेस तक पहुंचाएगा. अब आप में से कितने लोग यहां हैं जो खुद को लीडर समझते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स. क्या आप लीडर हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स. जो नहीं है वो इसके बाद बन जाएंगे 100%. पर अगर आप खुद को समझते हैं कि यू आर अ लीडर, तो आप इस फ्रेमवर्क को देखिए और आप मुझे मत बताइएगा, बट आप लोग सेल्फ एनालाइज करिए कि क्या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या जहां भी आप काम कर रहे हैं, क्या आप इसको फॉलो करते हैं या नहीं करते. मतलब आप सिर्फ ये सेल्फ असेसमेंट करिए कि अगर आप इस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने आप को कितने नंबर्स देंगे. किसी को मत बताइएगा, सिर्फ खुद से सेल्फ असेसमेंट करना है इस चीज का. तो पहला जो एस है,
सिस्टम। अगर हम कुछ काम करने जा रहे हैं तो पहला एस का मतलब है सिस्टम। हमें एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा और हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए, उसी सिस्टम में ही काम होता है। अब देखिए, अगर सिस्टम नहीं होता तो क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होती है, कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं रहता। अगर एक सिस्टम नहीं होगा तो आप जो भी बिल्ड करना चाह रहे हैं उसमें कोई ओनरशिप नहीं लेगा, आपको डाउनलाइन के रिजल्ट्स की फ्रस्ट्रेशन होने लग जाएगी, कोई सिनर्जी नहीं रहेगी, कोई एनर्जी का एक साथ जो सिनर्जी है किसी की सिनर्जी मैच नहीं करेगी, कोई प्लानिंग नहीं रहेगी, कोई प्लान्ड मेथड नहीं रहेगा। तो मेक श्योर कि एक सिस्टम हमें अपने डाउनलाइन या अपने लिए क्रिएट करना है, सो दैट उस सिस्टम को फॉलो करके हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर सके और सुपर सक्सेसफुल बन सके। खुद नहीं, अपने हम दूसरों को जिताकर जीतेंगे। हम खुद तब जीत सकते हैं जब हम दूसरों को जिताएंगे, और दूसरा तब जीतेगा जब हम उसको ये फ्रेमवर्क देंगे। इस फ्रेमवर्क को उनको देकर और वो इफेक्टिव उसको डुप्लीकेट करेंगे, तभी दूसरा बंदा जीतेगा, और वो जीतेगा तो आप जीतोगे। तो हमें दूसरों के लिए काम करना है, खुद के लिए नहीं। गाइस, हम यहां पे हीली के सेल्स बिजनेस में नहीं है, आप हीली सेल करने के बिजनेस में नहीं है। यू आर इनटू अ बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग लीडर्स। आपको लीडर्स बनाने हैं। हम इस लीडरशिप फनल में, कॉन्फ्रेंस में आज क्यों हैं? क्योंकि हम लीडर्स क्रिएट करना चाहते हैं, और आज जो लोग यहां आए हैं वो ऑलरेडी लीडर्स हैं। अब आपको कैसे और लीडर्स क्रिएट करने हैं, वो ही हमारा मकसद होना चाहिए, तभी हम लोग सब सुपर सक्सेसफुल होंगे। तो सिस्टम नहीं होने से ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, इसलिए हमें एक सिस्टम को होना चाहिए। हमारी टीम में भी, जैसे हीली फॉर वर्ल्ड ने, हम लोगों ने एक सिस्टम क्रिएट करके आप लोगों के लिए दिया है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम लोग वेबिनार्स ले रहे हैं, हम लोग एक एक चीजें आप लोगों को बताते हैं। इसी तरीके से आप खुद की ऑर्गेनाइजेशन में एक माइक्रो सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हैं, एक सिनर्जी क्रिएट कर सकते हैं अपनी टीम में। द सेकेंड, The second U is for unity. Unity के मतलब एकता। हम सारे एक साथ होकर ही जीत सकते हैं, अकेले आप बहुत दूर नहीं जा पाओगे। इस चीज को बांध लो। तो एक एक सेल के पीछे मत भागो, या किसी की डायरेक्ट सेल मैं खा जाऊं ये मत सोचो, क्योंकि उससे क्या, आप उस बंदे को एक डायरेक्ट सेल मत देखो, आप उसको एक फैक्ट्री देखो। आपने अगर उसको फैक्ट्री देखे ना, तो वो बहुत सारी सेल्स लेकर आएगा, और वो बहुत सारी सेल्स लेकर आएगा तो ही आपकी डाउनलाइन वॉल्यूम ग्रोथ होगी, तो ही आपके बोनसेस बढ़ेंगे, तो ही आपके पास पैसा बढ़ेगा। तो गाइज, हर एक पर्सन को एक फैक्ट्री देखो। वो फैक्ट्री है, वो प्रोड्यूस करेगा। कुछ फैक्ट्रीज शुरू में बहुत अच्छा काम नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे अगर हम उसको अलाइन करेंगे तो वो 100% काम करेगा। तो हर एक बंदा एक फैक्ट्री है। यहां हर एक बंदा जो बैठा है ना, सब में एक एक काबिलियत है कि हर एक बंदा अपने अंडर में एक वाइस प्रेसिडेंट जरूर बना सकता है। ये सब में काबिलियत है, यहां पे जितने भी लोग बैठे हैं, लेकिन हमें सिस्टमैटिक काम करना है बस। अब यूनिटी, जब यूनिफाई, हम एक साथ एक सब की एनर्जीज के साथ काम करेंगे, तभी हम लोग विन करेंगे। और विदाउट यूनिटी नो सिस्टम। जैसा अब पहला मैंने ये बताया सिस्टम, अब जब यूनिटी ही नहीं होगी तो आपका सिस्टम भी नहीं काम करेगा। तो यूनिटी जरूरी है सिस्टम के लिए। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। जैसा मैंने बताया, आप अकेले बहुत ज्यादा नहीं जा सकते, हमको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, हमको दूसरों को जिताना पड़ेगा। जब दूसरे जीतेंगे तो हम लोग अपने आप जीत जाएंगे। बस इसी चीज को हमको समझना है। द थर्ड P is for possibility. ये जो पॉसिबिलिटी है ना दोस्तों, ये एक तरीके का कॉइन है। कॉइन की तरफ हेड और टेल होता है, ठीक है। उसी तरीके से हर एक पॉसिबिलिटी के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं,
और हमें प्रॉब्लम्स के साथ डील करना आना चाहिए. अगर इफ देयर इज नो प्रॉब्लम देयर इज नो पॉसिबिलिटी. सिंपल. तो अगर वहां प्रॉब्लम है तो वी हैव टू फाइंड आउट अ वे टू डील विद दैट प्रॉब्लम, इंस्टीड ऑफ कि उस प्रॉब्लम को लेके बैठ जाएं और उसका रोना गाने लग जाएं कि ये प्रॉब्लम है. अगर वहां प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो इसका मतलब सिस्टम फ्लॉलेस है, वहां पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी है. और हम लोग इतने लकी है कि हमको इतनी इनिशियल स्टेज में एक ऐसा सपोर्ट मिल रहा है हीली वर्ल्ड इंडिया कॉर्पोरेट की तरफ से कि हमारी ट्रेनिंग सेशंस दिए जा रहे हैं. हर एक पॉसिबिलिटी को हम कैसे मैच्योर कर सकते हैं उसके लिए हमें वो सारे फ्रेमवर्क मिल रहे हैं. वी आर वेरी मच लकी कि वी आर इनटू दिस सिस्टम एट अ वेरी अर्ली स्टेज. ये हम लोग बहुत लकी है. और ये दिस विल गोना डिसरप्ट मल्टीपल मार्केट. दिस product is really going to disrupt multiple markets because I really believe that quantum physics is the future. आज से 1990 में अगर किसी को यह बोला जाता कि एक डिवाइस हाथ में होगी और दूसरा बंदा किसी दूसरे सिटी में होगा, उसको हम देख लेंगे आराम से, हंसते थे लोग उसके ऊपर. तो ये वही डिवाइस है. ये वही डिवाइस है. आज से 5 साल बाद अगर सब लोग ये मतलब आज अभी हम किसी को ये बोले कि आप अपना पर्सनल डॉक्टर साथ लेके चल सकते हो, अपने साथ में आपका पर्सनल डॉक्टर रहेगा एंड इट विल हील यू टिल योर माइक्रोस्कोपिक लेवल. आपके सेल्स तक को हील कर देगा, आपके ऑर्गन्स तक को हील कर देगा. लोग हंसते हैं, अभी भी हंसते हैं. जिनको नहीं समझ है वो हंसेंगे. लेकिन जिसने विजन पहले देख लिया ना, क्योंकि वो लोग ये जो हंस रहे हैं उनको समझिए कि ये लोग आगे 1 साल या 2 साल तक का ही देख पाते हैं. इनकी नजर कमजोर है, 6x6 नहीं है. ये आगे का नहीं देख पा रहे हैं, पर हम लोग बहुत आगे का देख पा रहे हैं. और ये हम बहुत लकी हैं कि हम बहुत आगे तक का देख पा रहे हैं. इतनी अर्ली स्टेज में जुड़े हैं तो हमें पाइपलाइन बिछा देनी चाहिए सब जगह. पूरे भारत में पाइपलाइन बिछा दो, पानी आएगा पक्का. लेकिन उस पानी को सबसे ज्यादा हमें ही तब मिलेगा जब हमारी पाइपलाइन सब जगह बिछी हुई रहेगी. तो दिस इज अ वेरी अर्ली स्टेज. इस स्टेज पे हमें पाइपलाइंस बिछा देनी चाहिए चारों तरफ जाकर. बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है इस मार्केट में. अब एथिक्स. ई का मतलब है एथिक्स. बिना एथिक्स के सक्सेस मिलना, अगर मिल भी जाती है, आप सुपर सक्सेसफुल हो भी जाती है, तो आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा मार्केट में. जो बिना एथिक्स के काम करेंगे, एथिक्स का मतलब है हमारी गाइडलाइंस, हमें जो हीली इंडिया कॉर्पोरेट देता है, हमें सपोर्ट करता है, हमें बताता है कि हमें क्या चीजें बोलनी है, क्या चीजें नहीं बोलनी, कितने वादे करने हैं, कितने वादे नहीं करने. झूठे वादे मत करो. झूठे वादे बिल्कुल मत करो कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा. ऐसा बिल्कुल मत करो. एथिकल वे में हमें गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, उसके साथ ही हमें अपनी सिनर्जीज को मैच करते हुए और हमें सुपर सक्सेस अचीव करना है. राइट. तो एथिकल वे में काम करना बहुत जरूरी है. हमारे एथिक्स को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए. तो एथिक्स जो हमारे को गाइडलाइंस मिली हुई हैं हमारे हीली वर्ल्ड की तरफ से, हीली इंडिया कॉर्पोरेट की तरफ से, बैक टू बैक वेबिनार्स होते हैं, हमें सारी चीजें बताई जाती हैं. उन पे अमल करो, उनका सही ढंग से इस्तेमाल करो. रियल सक्सेस कम्स विद एथिक्स एंड वैल्यूज. और एथिक्स रहेगी तो ही वैल्यू होगा, वरना बिना एथिकल वे में तो बहुत अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लोग उनके सामने भले उनकी तारीफ करते हैं लेकिन पीछे उनकी कोई सब बुराई ही कर रहे होते हैं कि अरे यार इसने तो ऐसे किया, इसने तो ये करके सक्सेसफुल हुआ है. ठीक है. तो वैल्यूज हमारी क्रिएट करते हुए एथिकल वे में हमें सक्सेस, सुपर सक्सेस को पाना है. द लास्ट आर इज फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के हम लोग मतलब नीचे अगर हमने किसी को ज्वाइन कराया है, इट इज आवर ड्यूटी, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको सिस्टम पूरा दें, उनको सारी एजुकेशन पूरी दें, उनका पूरा ध्यान रखें. हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, हम बीज बो देते हैं और छोड़ देते हैं. हमने बीज को बो दिया और छोड़ दिया, लेकिन इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बीज को बोया है तो उसको पानी देना पड़ेगा, खाद देनी पड़ेगी, उसको रोशनी देनी पड़ेगी और तब तक देनी पड़ेगी दोस्तों जब तक कि वो बीज खुद एक दूसरा बीज देने के लायक नहीं बन जाए. तो
इस चीज को हमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं था, आई एम ए प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई वर्कड विद IBM एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर द 5 years, बट वहां पर भी इतना स्कोप नहीं है जो यहां चीजें सीख सकते हैं। आप लीडरशिप क्वालिटी सीख सकते हैं, आप टीम डेवलप कर सकते हैं, सिनर्जीज को मैच कर सकते हैं, वो और कहीं पर नहीं है इस दुनिया में। ये इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त है, पर हमें एक फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए एथिकल वे में काम करना है, झूठे वादे नहीं करने। तो वी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी हु जॉइंड इन आवर टीम। हमारी टीम को जिसने भी ज्वाइन किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, हमें उसको साथ देना पड़ेगा, अंत तक साथ देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं कर पा रहा अभी, आगे करेगा। मैंने बोला ना, हर एक बंदा एक फैक्ट्री है, वो प्रोड्यूस करेगा। सही खाद दो, सही पानी दो, सही रोशनी दो, तो वी विल टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम लोग सुपर सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज हम लोग सब यहां इकट्ठे हुए हैं, हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेनी पड़ेगी कि हीली फॉर वर्ल्ड को दुनिया की नंबर 1 टीम बना देना है। क्या आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो आज इस चीज की? यस और नो? हीली फॉर इंडिया को नंबर 1 टीम पूरे वर्ल्ड की बनाना है या नहीं बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम बनाएंगे, आपको क्या क्या चीज की जरूरत है सब हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हमें हीली फॉर वर्ल्ड को दुनिया की नंबर 1 टीम बनाना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आज हम और कुछ लेकर जाए नहीं जाए, लेकिन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने साथ जरूर लेकर जाएं और दूसरों के लिए काम करें। जब दूसरा जीतेगा ना, हमारे नीचे वाला जीतेगा ना, तो हम अपने आप जीत जाएंगे। हम दूसरों को जिताने में बिलीव करते हैं साहब, हम दूसरों को जिताना चाहते हैं, हम उनको जिताएंगे, हम जीतेंगे, सिंपल बात है। तो हमें दूसरों को ही जिताना है, पहला ही फोकस वो है दूसरा जीत जाए बस। और इसी तरीके से, इसी पाथ को आप सिस्टमैटिकली फॉलो करेंगे तो आप ये क्वांटम रियलिटी इजीली अचीव कर सकते हैं। जैसे VM जी ने बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा बड़ा जो रियलिटी हम उसको दिखाते हैं वो उसी को अचीव करता है। तो उस रियलिटी को अचीव करने का ये फ्रेमवर्क है दोस्तों। अगर इस फ्रेमवर्क को आप लोग खुद सेल्फ असेसमेंट कर लीजिए कि आप फॉलो करते हैं या नहीं करते। अगर नहीं करते तो आप फॉलो करना स्टार्ट कर दें, छोटे छोटे स्टेप्स लें, बहुत तेजी से भी नहीं दौड़े, धीरे धीरे करके करें, लेकिन करें जरूर। इसको इस सिस्टमैटिक वे में अगर फॉलो किया जाएगा तो यू विल 100%, यहां जितने बंदे हैं, हर वाइस प्रेसिडेंट प्रोड्यूस करने का, बनने का नहीं, एक वाइस प्रेसिडेंट प्रोड्यूस करने का रखता है दमखम। यहां वो बंदे बैठे हुए हैं सारे, वो एनर्जीज है यहां पे। बस अलाइनमेंट प्रॉपर जरूरी है, फ्रेमवर्क जरूरी है। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता आप लोगों का। अब हम एक बस ओथ लेते हैं, हम एक शपथ लेते हैं कि हम एथिकल वे में, आप लोग मेरे साथ बोलिए, हम शपथ लेते हैं कि सारा एथिकल वे में काम करेंगे और हम दूसरों के लिए जिएंगे, हम दूसरों को जिताने में विश्वास रखेंगे और हीली फॉर वर्ल्ड को दुनिया की नंबर 1 टीम बनाकर दिखाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। देखिए, परेशानियां बहुत आएंगी, लोग बहुत इम्तिहान लेंगे आपका, लेकिन हमें डटे रहना है। आपको पता है आपकी रियल वैल्यू क्या है, और आप बस एथिकल वे में तरीके से सिस्टमैटिक काम करेंगे, 100% यू विल अचीव सक्सेस।